जय माता दी। आप सभी को तृतीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तीसरे नवरात्रि पर माता के चंद्र घंटा स्वरूप का पूजन कैसे किया जाएगा, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, मंत्र क्या बोलने चाहिए, किस प्रकार से माता को प्रसन्न करना चाहिए, क्या रंग है जो माता को प्रिय है, क्या माता का भोग होना चाहिए। इस प्रकार से जानकारी तीसरे नवरात्रि की पूजा के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही मां चंद्रघंटा की जो कथा है, तीसरे दिन की जो व्रत कथा है, उसका श्रवण भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वरी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, आपका व्रत सफल होगा और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी सारी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं तृतीय नवरात्रि की। प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि नए संवत का शुभारंभ होता है। तीसरे माता के चंद्र घंटा स्वरूप का पूजन किया जाता है। आप जानते हैं कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजन होता है, प्रतिदिन एक स्वरूप का पूजन होता है, 9 दुर्गाएं कही गई हैं। तो जो तीसरे नवरात्रि पर पूजन होता है वो माता का स्वरूप है चंद्र घंटा। मां चंद्र घंटा की पूजा आपको इस दिन विधि विधान से करनी चाहिए। जो मनुष्य तीसरे नवरात्रि पर मां चंद्र घंटा की पूजा करता है, आराधना करता है, कथा सुनता है, मां उसकी इच्छाओं को पूरा करती है। तो आइए सीधा पूजा विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। आपने घर में चौकी आदि लगाई होगी, प्रतिदिन आप माता की पूजा कर रहे होंगे। माता की पूजा करने का सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग चौकी स्थापित करते हैं, कुछ ने अपने घर में ही माता की तस्वीर लगा रखी है, वहीं पे पूजन कर लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार हैं सबके, परंतु श्रद्धा सबकी एक ही है। माता की आराधना करना चाहते हैं तो सुबह तीसरे नवरात्रि के दिन, तीसरा नवरात्रि इस वर्ष रहेगा 2026 में 21 मार्च को, 21 मार्च। तीसरा नवरात्रि वैसे भी बहुत अधिक पुण्य देने वाला है। ये अनंत पुण्य देने वाली तिथि है, साधारण तिथि नहीं है। इसके लिए मैं दूसरे वीडियो में अलग से आपको जानकारी दे चुका हूं कि इस तिथि की महिमा बहुत अधिक है। इस दिन गणगौर का भी पूजन होता है, भगवान गौरी शंकर का पूजन होता है। इस दिन गणगौर का समापन होता है। गणगौर का बहुत बड़ा उत्सव होता है। राजस्थान और कुछ प्रांतों में तो तीसरे नवरात्रि के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और जो आपका पूजा है, जहां भी आपने चौकी आदि स्थापित की है, ज्वारे उगाए हैं, केतड़ी बोई है, कलश आदि स्थापित किया है, तो वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए। जो लोटा है ना, जल का एक लोटा आप पूजा में प्रयोग करते होंगे। कल आपने उसमें जो जल भरा था, उस जल को अब आप पीपल में अर्पित कर दीजिए या किसी अन्य पौधे में अर्पित कीजिए। लोटे को अच्छे से मान लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। आज के लिए आपको ताजे पुष्प लाने चाहिए। पुष्प भगवान पर बांसे नहीं चढ़ाए जाते। ऐसा नहीं कि आप कल ले आए और आज उनको चढ़ा रहे, नहीं। प्रतिदिन नए लेके आइए, माली जो भी बेचने वाला है फूल वाला, उससे लेके आइए। और यदि आपके घर में पौधे हैं फूल के तो आप स्वयं भी तोड़ के ला सकते हैं। तो ताजे पुष्प लाने हैं। लोटे को मांझ लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आपका जो पूजा स्थल है वहां पे आसन लगा के लोटे में जल भर के बैठ जाइए। आप आज के लिए नए ताजा पुष्प लाए होंगे। जैसा कि मैंने आरंभ में भी बताया कि बासी पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। आज आप पीले रंग के या लाल रंग के पुष्प माता को अर्पित कर सकते हैं। बाकी तो जैसे यहां उपलब्ध हो जाए उसके अनुसार चलिए। आप ऐसा ना हो कि आप एक पुष्प ढूंढने के लिए पूरा समय ही लगा दें। पुष्प चढ़ाना आवश्यक है। रंग अगर ना भी मिल पाए उस दिन के अनुसार तो कोई बात नहीं, और अगर मिल जाए तो लाल या पीले रंग के पुष्प आप लाइए। पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले मां जगदम्बा का ध्यान करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां जगदम्बा के आज चंद्र घंटा स्वरूप का हम पूजन करने जा रहे हैं। उनका ध्यान कीजिए,
वंदे वाच्शीतलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा चंद्र घंटा यशस्विनीम मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खड्ग गदा त्रिशूल चापशर पद्म कमंडलु मालावराभीतक राम पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मैजीर हार केयूर किक्किणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना विवाधारा कांत कपोलाम तुगम कुचाम कमनीया लावण्या क्षीण कटिनितम बनीम। बोलिए चंद्र घंटा मात की जय। मातेश्वरी को नमस्कार कीजिए, मां से प्रार्थना कीजिए कि हे जगदम्बे, आज आपके चंद्र घंटा स्वरूप का मैं पूजन कर रहा हूं या कर रही हूं, इसे आप स्वीकार करें। माता को सबसे पहले स्नान कराता है तो स्नान के लिए जल के छींटे दीजिएगा, शुद्ध जल समर्पित कीजिए। माता को शुद्ध जल से स्नान कराइए तो फूल के माध्यम से जल के छींटे दे दीजिए। माता को स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और माता को अर्पित कीजिएगा, वस्त्र समर्पित कीजिए माता को। माता को वस्त्र अर्पित करने के बाद अब आप तिलक लगाइए, आदि से माता को तिलक लगाइएगा। तिलक लगाइए, कंध समर्पित करेंगे, कंध समर्पित करेंगे, कीजिए तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। तिलक और लगाने के बाद मातेश्वरी को पुष्प अर्पित किए जाएंगे। आपके पास लाल या पीले रंग के पुष्प है तो वो चढ़ाइए, अन्यथा जो पुष्प आपके पास उपलब्ध है आप वो चढ़ा सकते हैं। माला है तो माला पहनाएगा, पुष्प समर्पित कीजिए देवी को और माला पहनाइए। अगर माला है तो ध्यान दीजिएगा, धूप और दीप ये आपने आरंभ में ही प्रज्वलित कर लेने हैं, जला लेने हैं। अखंड ज्योत आपने जलाई है तो भी आपको अलग से एक दीपक जलाना है, जिससे आप अंत में माता की आरती भी कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद अब मातेश्वरी को आप धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। धूप दिखाइए, धूप दिखाने के बाद अब दीप दिखाएंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप माता को दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का, खीर आदि का भोग आज आप माता को लगा सकते हैं। आज के दिन मां चंद्र घंटा को यह भोग बड़ा कल्याणकारी होता है। अगर ना हो तो आप मिश्री अर्पित कीजिएगा, बताशा है तो बताशा अर्पित कर सकते हैं, समर्पित कीजिए देवी को। और इसके बाद आप जल आचमनी कराएंगे तो पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः, पुष्प से जल छींटे दीजिए आचमनी के रूप में। इस प्रकार आपने मां को आचमनी कराई। अब आप तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग 2 इलायची और एक सुपारी रखिए, बीड़ा बनाइए, वो माता को अर्पित कीजिए, को तांबुल अर्पित कीजिए। दक्षिणा यदि आप अर्पित करना चाहते हैं तो द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़ के देवेश्वरी को नमस्कार कीजिए। अब माता से प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना मंत्र पढ़ता हूं। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते माह्यम चंद्र घंटे विश्रुता। मां की स्तुति करेंगे या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। बोलिए चंद्र घंटा मात की जय। इसके बाद आप देवी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐ हरीम क्लीं चंद्र घंटाय नमः। अब हम देवी का कवच पाठ करते हैं, इसका श्रवण कीजिए, देवी आपकी रक्षा करेंगी। रहस्यम श्रृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्री चंद्र घंटास्य कवचम सर्व सिद्धिदायकम न बिना न्यासम बिना विनियोगम बिना शापोद्दा बिना होमम स्नानम शौचादि नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदामं कुशिष्याम कुटिलाय वेच्चकाय निंदकाय च न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचितम। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इस प्रकार यह कवच मंत्र पूर्ण होता है। देवी का कवच आपकी रक्षा करें। मां की हमने आराधना की है, पूजा की है। अब माता की संक्षिप्त कथा श्रवण करते हैं। देवी विवाहित स्वरूप को देवी चंद्र घंटा के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से विवाह होने के पश्चात देवी महागौरी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्र घंटा के नाम से भी जाना जाने लगा। देवी चंद्र घंटा बाघिन की सवारी करती है, वो अपने मस्तक पर अर्धवृत्ताकार चंद्रमा को धारण करती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के समान प्रतीत होता है तथा इसी कारण से देवी माता को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। देवी चंद्र घंटा को 10 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। देवी चंद्र घंटा अपने 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गधा, तलवार तथा कमंडलू धारण करती है तथा 5वां बायां हाथ और मुद्रा में वो अपने 4 दाहिने हाथों में कमल पुष्प, तीर, धनुष तथा जपमाला धारण
करती है तथा वे दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती है। देवी पार्वती का यह रूप शांतिपूर्ण एवं भक्तों का कल्याण करने वाला है। इस रूप में देवी चंद्रघंटा अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध हेतु तत्पर रहती है। उनके मस्तक पर विद्यमान चंद्रघंटी की ध्वनि उनके भक्तों की समस्त प्रकार की शक्तियों से, बुरी शक्तियों से, परेशानियों से रक्षा करती है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों का कल्याण करने वाली है। नवरात्रि के तीसरे दिन पर जो कोई भक्त मां चंद्रघंटा के स्वरूप की विधि विधान से पूजा करता है, कथा सुनता है, उनकी स्तुति करता है, मां चंद्रघंटा उनके सभी पापों का नाश करती है, उनके सभी संकटों का नाश करती है और उनका कल्याण करती है। बोलिए चंद्रघंटा मात की जय। इसी के साथ ये चंद्रघंटा मात की कथा यहाँ पूर्ण होती है। इस प्रकार से आप चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन अर्थात 21 मार्च को पूजन कीजिए, मां की स्तुति कीजिए, कवच भी श्रवण कीजिए और मंत्र मैंने जो आपको बताया है हो सके तो वो जपिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य सुनिए। मैं आपके लिए नियमानुसार दुर्गा सप्तशती सुना रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं दुर्गा सप्तशती को कील दिया गया, दुर्गा सप्तशती है और श्रापित है। उसका पुण्य और उसका प्रभाव तभी है जब आप उसका निष्कील करके पाठ करें और निष्कील की एक प्रक्रिया है, पूरी कुछ मंत्र है निष्कीलन के, उनको पढ़ने के बाद विधान से जब आप पाठ करते हैं, केवल अध्याय पढ़ लेने से आपको पुण्य फल नहीं मिलता। तो आप प्रतिदिन नियम अनुसार जो हम दुर्गा सप्तशती आपको सुना रहे हैं उसका लाभ लीजिए क्योंकि हम पहले निष्कीलन करते हैं। नियम अनुसार जो निष्कील का क्रम है और जिस क्रम में हमें दुर्गा शब्द शक्ति सुननी चाहिए उसी क्रम में फिर हम आपको पाठ सुनाते हैं। इसका लाभ लीजिए, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग सही प्रकार से करके इसका लाभ ले पाए। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हमने QR कोड दिया है, उसको स्कैन करके उस पर सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। मां जगदम्बा सबका कल्याण करे। जय माता दी, जय मां चंद्रघंटा।